आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं कैसे भूल गई कि ये प्रार्थना तो स्मिता आंटी से नफरत करती है। इसने तो और अपने पति को भटकाया होगा, आग में घी डाला होगा। और मुझे क्या पता था ये यहाँ अकेली नहीं अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आ जाएगी। स्टॉप इट पायल। खबरदार मेरी बहन से बात भी की तो। गायत्री तू यहाँ क्या कर रही है? तो ये पायल जैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है ना, बाहर तक सुनाई दे रहा है। और मैं यहीं से गुजर रही थी और पायल की बात सुन के मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अब भी यही हो, तो मैं भी यहीं आ गई। क्या चल रहा है दी? यहाँ ज़वेरियों की बैंड बज रही है। पर गायत्री, गुड न्यूज़, बहुत जल्द हम तुम्हारे पड़ोसी बन जाएंगे। तुम्हारा जब दिल करे तुम घर आ जाना। गायत्री, ये हमारा घर है, तुम्हारा जब मन आए तुम आ सकती हो। एक मिनट, किस हक से तुम इसे घर बुला रहे हो? गायत्री मेरी पत्नी की छोटी बहन है, मेरी साली है, मैं उसका जीजा हूं, तो वो मेरे घर आएगी। तुम्हारे घर नहीं आएगी, मेरे घर आएगी। शिवांश, बहुत बोल लिया तुमने। अगर तुम अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव, हम यहाँ इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ भाई, मुझे भी यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है। ये घर मेरा है, मेरा शिवांश रंधावा का। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये घर वापस आप ज़वेरीज़ का हो गया है। स्टे ऑर्डर का बस इतना मतलब है कि आप सब कुछ और दिन यहां रह सकते हैं। अब ये घर मेरा है तो मेरा यहां आना जाना होता रहेगा, तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बर्दाश्त करना होगा, सहना होगा। एंड आई स्वेयर, आप सबकी मजबूरी देख के मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अब आप जैसे लोगों के साथ शिवांश रंधावा नहीं रह सकता। मेरा एक क्लास है, मैं किसी एक को छोड़ के दूसरे को नहीं पकड़ता। और अगर दूसरे को पकड़ लूं तो उसे कभी नहीं छोड़ता। एनीवे, मैं यहां आसपास मंडराता रहूंगा, आप पर, इस घर पर नजर रखूंगा। हाँ, मैं आप जैसे लोगों के साथ रह नहीं सकता, तो अभी के लिए खुशियां मना लीजिए, क्योंकि अभी मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। और जब मैं वापस आऊंगा ना, तो मैं वापस जाने के लिए नहीं आऊंगा, मैं यहां रहने के लिए आऊंगा। यहाँ से वहाँ क्यों कर रहे हो? एक जगह बैठ जाओ ना। तू चुप कर। पहले ये बता, तूने पायल से बात क्यों की? तो और क्या करती थी? उसकी आरती उतारती, उसको तिलक लगाती, उसकी जय जयकार करवाती। आपने देखा ना वो कैसी बातें कर रही है। और आपको पता है मैं किसी की सुन के नहीं लेती, मैं पलट कर जवाब देती हूँ तो दे दिया। गायत्री, तू ना आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी है। बिल्कुल शिवांश की तरह दोनों एक जैसे हो गए हो। जब देखो झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हो दोनों के दोनों। मुझे पता है आपको मेरी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी होगी जो मैंने वहाँ कही, लेकिन शिवांश जो सही थे, उनकी हर बात सही थी। आप उनके खिलाफ ऐसे बोल रहे हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ क्या? हाँ दीप, शिवांश जीजू एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेकदिल, बहुत जेंटलमैन, एक हीरो है वो। देखो, उन्होंने आपसे शादी की तो उसकी कोई वजह रही होगी, और वो वजह बेवजह तो नहीं होगी ना दी। लेकिन आप ये भी तो देखो, आपने उस ज़वेरी खानदान के लिए कितना कुछ किया। उनको जब भी आपकी मदद की जरूरत पड़ी, आप हर बार हाजिर थे उनकी मदद के लिए। एक बार नहीं, आपने उनकी 1000 बार मदद की, और एक की नहीं, आपने पूरे परिवार की मदद की दी। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अपमान, बेइज्जती।
वो आपसे कैसे बात करते थे और आज भी वो आपसे ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, उन्होंने कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं की क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है, लेकिन उनके इरादे तो कभी गलत नहीं थे ना। कुछ लोग हैं उनके घर में जिन्होंने कभी हमें अपना नहीं माना क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बड़े खानदान से और हम छोटे घर से, हम बराबर के नहीं हैं। ये सब पहले की बात है, जो भी था खत्म हो गया। अब आपकी शादी शिवांश जीजू से हो गई है ना, और शिवांश जीजू एक बहुत अच्छा इंसान है। उन्होंने आपसे शादी जैसे भी की हो, लेकिन वो एक पति का हर फर्ज निभाते हैं। अपनी जान पे खेल के उन गुंडों से बचाया था आपको। वो आपके लिए कितने परेशान रहते हैं, वो आपकी कितनी फिक्र करते हैं। भी जब मैंने पहली बार शिवांश जीजू को देखा था ना, जब उन्होंने हमें वो बितके हुए घोड़े से बचाया था, तभी वो मुझे अच्छे लग गए थे। वो सब तो ठीक है गायत्री, मुझे बस चिंता इस बात की है कि जवेरी परिवार के साथ साथ उनकी लड़ाई अपने आप से भी है। किसी भी हाल में ना वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। ये शिवांश जीजू उनसे बदला क्यों लेना चाहते हैं? उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो वजह कुछ ऐसी है ना गायत्री कि वो वजह उनकी पूरी जिंदगी बन गई है, या यूं कहूं कि उनकी आज जो जिंदगी है वो उसी वजह से है। वो वजह उनके दिल में कुछ ऐसी उतरी है, ऐसी बसी है ना कि वो उसे जिंदगी भर नहीं निकाल पाएंगे। मतलब आप मुझे बताना नहीं चाहते? नो 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 नो, मम्मा का फोन। उन्हें नहीं पता है कि मैं आपके ससुराल में आई हूँ। यार उन्हें पता चलेगा ना तो वो मुझे बहुत डांट लगाएगी, जब बहुत चिल्लाएंगी, मेरी जान ले लेंगी। दी वो दी सुनो, मैं आपसे बाद में आके मिलती हूँ। अभी मुझे घर जाके मम्मा की बहुत सारी डांट भी सुननी। जा 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 जल्दी जा। शिव, जरा इधर आना बेटा। जी बुआ। शिव, तुझे ना प्रार्थना का ख्याल रखना चाहिए बेटा। क्यों? क्या हुआ प्रार्थना को? नहीं नहीं, मैं ऐसे ख्याल रखने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं ऐसे ख्याल रखने की बात कर रही हूँ कि वो तेरे मामले में कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है आजकल। तू उसे समझा दे कि तेरे मामले में ना पड़े ना ही कुछ बोले। हाँ बुआ, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो बीच में पड़ रही है? ये तो मुझसे पूछ रहा है शिव। रौनक के घर में क्या हुआ था तूने देखा था ना? अब वो रौनक का घर नहीं है, वो हमारा घर है। हाँ मतलब उसी घर में क्या हुआ था तूने देखा था। तेरा हाथ पकड़कर एक तरफ अलग लेकर गई थी वो, तुझ पे अपना हक जता रही थी। मुझे शक है, हक है क्या? बुआ माँ, आप ये क्या? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये क्या है? वो तुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि जवेरियों को तकलीफ मत दे तू। वो जवेरी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन वो चुप करा रही थी तो सिर्फ तुझ पे अपना हक जमा रही थी। वो जिस तरह से बर्ताव कर रही थी उससे मुझे ही नहीं सभी को लग रहा था जैसे कि वो उसकी तुझ पे चलती है। तू उसके इशारों पे नाचता है, तू सुनता है उसकी। तेरी पत्नी जो है वो। बुआ माँ, आप जानती हैं मैं किसी की नहीं सुनता। मुझ पे किसी का जोर नहीं चलता। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना होता है, और जो मुझे करना होता है मैं करता हूँ। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ शिवांश, और वो ये कि प्रार्थना से बच के रहना। वो तेरा हाथ पकड़ के जहां भी तू चले जाने वाली हो उस तरफ मत जाना। उसे जता के तू उसकी ना सुनेगा और ना ही सुनता है। ये प्रार्थना जैसी लड़कियां ना बिल्कुल तेरी माँ जैसी होती है, स्मिता जैसी। बाहर से एकदम भोली भाली दिखती हैं पर होती बहुत शातिर हैं। पहले ये दिमाग से खेलती हैं, फिर दिल से खेलती हैं, और फिर दिल तोड़ देती हैं बेटा। इसलिए एक ही बात बोल रही हूँ बेटा, उस प्रार्थना से बच के रहना।